कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो विज्ञान के हर नियम को, हर समझ को चुनौती देती हैं, और ये कलाकृतियां हमारे अतीत की पूरी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास की कहानी में कुछ ऐसे गहरे राज दबे हैं जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? आज की पड़ताल कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में है जो अपने समय से बिल्कुल परे लगती हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ नामुमकिन लगने वाली तकनीकों से। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी की जो अपने समय से मीलों आगे थी, इतनी आगे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब जो चीज़ हम देखने वाले हैं उसे देखने से पहले ज़रा इसकी उम्र के बारे में सोचिए। ये 2100 साल पुरानी है। और जानते हैं ये कहाँ मिली? 1901 में ग्रीस के पास समंदर में डूबे एक जहाज के मलबे में। इसका नाम है एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। और यकीन मानिए जब ये मिली तो सब हैरान रह गए थे। उस जमाने में इतनी एडवांस मशीन, ये तो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था। पता है, इसे प्राचीन दुनिया का पहला कंप्यूटर तक कहा जाता है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये आखिर करती क्या थी। इसमें 30 से भी ज़्यादा, अब सोचिए 30 से ज़्यादा इंटरलॉकिंग गियर्स थे, और ये मशीन सूरज और चांद की चाल को बिल्कुल सटीक तरीके से ट्रैक करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये उस समय के ज्ञात ग्रहों की पोजीशन भी बताती थी और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकती थी। इसकी बनावट और एक्यूरेसी तो ऐसी थी जो कई सदियों बाद बनी टेक्नोलॉजी को भी मात दे दे। अच्छा, अब ग्रीस से सीधे चलते हैं मिस्र। यहाँ के डेंडेरा मंदिर में एक 2200 साल पुरानी नक्काशी है जिस पर आज भी जबरदस्त बहस होती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कमल के फूल से सांप के जन्म का एक धार्मिक सिंबल है, एक पौराणिक कथा। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। कुछ लोगों को लगता है कि ये असल में एक लाइट बल्ब की तस्वीर है। हाँ, एक लाइट बल्ब जिसमें फिलामेंट, सॉकेट, यहां तक कि पावर सोर्स जैसी चीजें भी दिखती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्राचीन मिस्र के लोग अपने इतने बड़े बड़े मंदिरों और पिरामिडों के अंदर रोशनी कैसे करते थे? अगर वो मशाले जलाते तो मंदिरों की छतों पर काले के निशान होने चाहिए थे, पर वो तो हैं ही नहीं। और बस यही एक सवाल है जो प्राचीन बिजली वाली थ्योरी को इतना दिलचस्प बना देता है। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि इसी तकनीक से वो उन अंधेरे कमरों में रोशनी करते थे जहां इतनी बारीक नक्काशी की गई है, वो भी बिना किसी धुएं के। अब जो चीज हम देखने वाले हैं वो तो दिमाग घुमा देने वाली है। देखिए, ये हथौड़ा, ये एक ऐसी चट्टान के अंदर से मिला है जो करीब 40 करोड़ साल पुरानी है। 40 करोड़ साल! ये डेवोनियन पीरियड की चट्टान है, यानी वो समय जब धरती पर जिंदगी सिर्फ समंदर और नदियों में थी। डायनासोर तक पैदा नहीं हुए थे। तो मतलब समझिए इसका, एक हथौड़ा जो 40 करोड़ साल पुरानी चट्टान में फंसा मिला। और कमाल की बात यह है कि इसका जो मेटल वाला हिस्सा है वो 96% शुद्ध लोहे का है। इतनी प्योरिटी आज की मॉडर्न भट्टियों के बिना भी हासिल करना लगभग नामुमकिन है। तो सीधा सा सवाल यह है कि इंसानों के आने से करोड़ों साल पहले एक मॉडर्न दिखने वाला औजार आखिर वहां कर क्या रहा था? तो ये तो थी टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन रहस्य सिर्फ मशीनों में नहीं होते, कभी कभी वो भाषा में भी छिपे होते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही खोई हुई भाषाओं के रहस्यों को टटोलते हैं। ये है वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, और इसके साथ जुड़ा है वो सवाल जिसने सदियों से दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स, भाषा के जानकारों और यहां तक के इंटेलिजेंस एजेंसीज तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। बस जरा सोच कर देखिए, एक किताब जो 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। इसके पन्नों पर ऐसे ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं। अजीब से एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स हैं और ऐसे डायग्राम हैं जिनका कोई मतलब ही समझ नहीं आता। तो क्या ये किसी खोई हुई दुनिया का ज्ञान है या फिर बस एक बहुत बड़ा मजाक? सच कोई नहीं जानता। अब हमारी अगली कलाकृति की उम्र सच में हैरान कर देने वाली है। ये 12,000 साल पुरानी है। मतलब समझिए, ये मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज दोनों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इसका नाम है शिगिर आइडल, और ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। ये दुनिया में अब तक मिली सबसे पुरानी लकड़ी की मूर्ति है। इसे 12,000 साल पहले सिर्फ एक पेड़ के तने को तराश कर बनाया गया था। इसकी पूरी सतह पर अजीब अजीब से पैटर्न बने हैं, और सबसे रहस्यमयी बात, इस पर 8 अलग अलग चेहरे भी उकेरे गए हैं। अब इन नक्काशियों का, इन चेहरों का क्या मतलब था? ये एक ऐसा गहरा राज है, पाषाण युग का एक ऐसा संदेश है जिससे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं।
तो हमने देखी ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने समय से आगे थी और ऐसी भाषाएं जिन्हें हम भूल चुके हैं। और ये सभी चीजें मिलकर हमें एक ही सवाल की तरफ ले जाती हैं। ये सारी कलाकृतियां इसलिए इतनी जरूरी हैं क्योंकि ये हमारे हर दावे को चुनौती देती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं और ये याद दिलाती हैं कि अभी भी खोजने के लिए कितना कुछ बाकी है। और ये सवाल हमें हमेशा सोचते रहने पर मजबूर करता है, एक जिज्ञासा जगाता है कि इतिहास के ना जाने अभी और कितने रहस्य इसी तरह कहीं दबे हुए खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।